महिला की आंखें लाल हो गईं, क्रोध उसके अंदर जल उठा, यहाँ तक कि दरवाजे का हैंडल पिघलने लग गया। उसका बेटा पकड़ा जा चुका था और वह अब सामान्य इंसान नहीं लग रही थी। उसी समय लड़की को एक वार्ड में बंद कर दिया गया। डॉक्टर सावधान खड़े थे, उसके उपचार के लिए तैयार थे। जैसे ही लड़की को बांधा, अचानक एक डॉक्टर एक अदृश्य शक्ति से उछल गया। पूरे अस्पताल की लाइट्स तेजी से चमकने लगी, हवा जैसे स्थिर हो गई, ठंडी धारा कमरे में फैलने लगी। एक अन्य डॉक्टर ने असामान्यता को महसूस किया और भयभीत होकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन देखा कि पीछे का दरवाजा अचानक से अपने आप बंद गया। कुर्सी पलट गई, टेबल पर की फाइलों के कागज चारों ओर बिखर गए, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ मनमाने ढंग से बर्बादी कर रहा हो। भय ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। वह अचानक पीछे मुड़ा, भागने की कोशिश की, लेकिन एक कुर्सी अचानक से खिसकी और उसका रास्ता रोक दिया। अगले ही सेकंड उसका शरीर अचानक हवा में उठ गया। ऐसा लगा जैसे उसका गला किसी अदृश्य बड़ी हाथ से कसकर दबा हुआ हो। घुटन का एहसास उसे जोर से संघर्ष करने पर मजबूर कर रहा था। उसकी टांगें हवा में इधर उधर लात मारने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। जैसे ही डॉक्टर की जान जाने वाली थी, दो छायाएं दरवाजा तोड़कर अंदर आ गईं। पकंजे आदमी कार्टर और अंकल इवान ने तेजी से उसकी दिशा में पवित्र जल छिड़का। तभी शीला की आवाज के साथ हवा में एक तीखी चीख गूंज उठी और एक धुंधला काला छाया दूर फेंका गया। डॉक्टर जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए, अभी भी सदमे में। कार्टर हाथ में पकड़े शीशे को कसकर पकड़े हुए सावधानी से राक्षस का पता ढूंढ रहा था। वास्तव में शीशे के प्रतिबिंब में एक विकृत आकृति अंधेरे में छिपी हुई थी। बिना किसी झंझट के उसने जमीन पर पवित्र जल छिड़क दिया। राक्षस ने फिर से दर्दनाक चीत्कार के साथ पीछे हट गया। इवान ने तेजी से बैग से विशेष सामग्री निकाली। धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए उसने धरती पर रहस्यमय चिन्ह बनाए। जैसे ही मंत्र का उच्चारण समाप्त हुआ, एक छोटा सा रक्षण क्षेत्र अचानक बन गया, जिससे दानव पूरी तरह से फंस गया। दानव रक्षण क्षेत्र से बंधा हुआ पागल होकर चिल्लाने और संघर्ष करने लगा। अंततः अपनी असली शक्ल दिखा, जो कि एक कुरूप और विकृत चेहरा था। महिला ने पागलों की तरह बाउंड्री पर हवा बोला, लेकिन रहस्यमय शक्ति द्वारा वापस हकेल दी गई। कार्टर ने धीरे धीरे एक बांसुरी निकाली। उसकी ध्वनि गूंजते ही बाउंड्री का घेरा धीरे धीरे कसने लगा। यह देते ही राक्षस ने भयानक चीखें निकाली और उसकी छवि लगातार अद्वितीय होकर संघर्ष करने लगी। इस समय एक लड़का अंदर भागा। जॉन ने घेरे के अंदर की महिला को देखा और बिना हिचकिचाए अंदर चला गया। इवान ने चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की की आत्मा पल भर में शरीर से निकल गई और उसने उस राक्षस को कसकर पकड़ लिया, जिसे उसने अपनी मां माना। इवान ने दांत भींचे और अपनी हथेली को चीर दिया। जमीन पर खून रखा, प्रतीकों का फौरन टूटना, घेरे का गायब होना। लड़की और महिला की आत्माएं भी उसी के साथ गायब हो गईं। केवल जॉन का शरीर जमीन पर पड़ा रह गया। सब कुछ 1 महीने पहले लौट गया था, जब जॉन और उसकी मां एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। पर एक रात घर में अचानक आग लग गई। जब वह जागा तो वह अस्पताल में था और उसकी मां उसके बिस्तर के सामने खड़ी थी। जॉन, जल्दी चलो, वे हमें देख रहे हैं, उसकी मां ने धीरे से कहा। परंतु जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आकृति अस्पताल की गैलरी में गायब हो गई। जॉन विश्वास नहीं करना चाहता था। उसने हर जगह अपनी मां को ढूंढा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसकी मां तो उस आग में पहले ही मारी जा चुकी थी। लेकिन उसने अपनी मां को साफ देखा था, यहाँ तक कि उससे बात भी की थी। डॉक्टरों का मानना था कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसलिए उसे विशेष उपचार कक्ष में भेज दिया गया। लेकिन उपचार के दौरान मां फिर से प्रकट हुई और वह उत्साह से उनकी तरफ दौड़ा ताकि उन्हें कसकर गले लगा सके। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर दरवाजा खोलकर आए और मां का शरीर फिर से गायब हो गया। जॉन को अस्पताल में खड़ी निगरानी में रखा गया था और मां का गुस्सा भी अंधेरे में चुपचाप बढ़ रहा था। उनकी शिकायत धीरे धीरे सब कुछ निकल जाने वाली अंधकार में बदल गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे जिस चीज का सामना करना है वह है कैटर और इवान नामक 2 लोगों से, जो भगाने वाले संगठनों से थे और अंधेरे के राक्षसों का पीछा कर रहे थे। अंततः उन्होंने यह पता लगाया कि राक्षस अस्पताल में नहीं है, बल्कि लोगों के बीच छिपा हुआ है। सुराग के अनुसार वे एक संदिग्ध व्यक्ति की तरफ पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो व्यक्ति पहले से ही मर चुका था।